होली का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय और सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। इसकी मुख्य कथा भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप का अहंकार। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण का नाम जपता रहता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी। ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु हुआ इसके विपरीत। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक है। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मनुष्य और आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात राजमहल के द्वार पर, न घर न बाहर, अपनी जांग पर बैठाकर न भूमि न आकाश, अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। होली का संदेश। सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। इसी खुशी में अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। क्या एक ब्राह्मण भी राक्षस बन सकता है? क्या ज्ञान और शक्ति का संगम विनाश का कारण बन सकता है? आज हम बताएंगे उस रहस्य की कहानी जिसने एक महान ब्राह्मण को बना दिया लंका का सबसे भयानक राक्षस रावण। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका जन्म हुआ महान ऋषि विश्रवा और राक्षसी कुल की कन्या कैकेसी के घर। पिता थे ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता। माता थी राक्षस कुल से, जिनकी नसों में बदले और शक्ति की ज्वाला बहती थी। उसी क्षण से रावण के भीतर दो धाराएं बहने लगी, एक ज्ञान की और दूसरी अहंकार की। रावण बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी था। उसने चारों वेद, 6 शास्त्र और तंत्र मंत्र का गहन अध्ययन किया। इतना ही नहीं, उसने स्वयं शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भक्ति से गाया जाता है। परंतु ज्ञान के साथ उसमें जन्म लेने लगा था एक और भाव, अहंकार। तपस्या जिसने बदल दी तकदीर। रावण ने कठोर तप किया। वो वर्षों तक केवल भगवान शिव का ध्यान करता रहा। कहते हैं उसने अपना सिर तक अर्पित कर दिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपार शक्तियां और वरदान दिए। लेकिन यहीं से कहानी ने लिया एक भयानक मोड़। वरदान मिलते ही रावण के भीतर छुपा अहंकार जाग उठा। अब वो स्वयं को अजय समझने लगा। उसने तीनों लोकों को जीतने का संकल्प लिया। देवता कांप उठे, ऋषि छुपने लगे और लंका बन गई सोने की नगरी पर अत्याचार की राजधानी। एक ब्राह्मण जो धर्म का रक्षक होना चाहिए था, वो बन गया अधर्म का प्रतीक। असली कारण क्या था? रावण जन्म से ब्राह्मण था, पर कर्मों से राक्षस बन गया। धर्म कहता है जन्म नहीं, कर्म इंसान की पहचान तय करते हैं। रावण के भीतर ज्ञान था, भक्ति थी, लेकिन नियंत्रण नहीं था। और जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो परिणाम होता है विनाश। क्या रावण पूरी तरह बुरा था, या वो एक ऐसा विद्वान था जो अपनी ही कमजोरी का शिकार हो गया? यही कारण है कि
कि भगवान राम को अवतार लेना पड़ा ताकि धर्म और अधर्म के इस युद्ध का अंत हो सके। और इस तरह एक ब्राह्मण का पतन बना इतिहास की सबसे बड़ी सीख। रावण हमें सिखाता है ज्ञान से पहले विनम्रता जरूरी है, वरना एक ब्राह्मण भी राक्षस बन सकता है। क्या सच में एक राजकुमारी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया? इस वीडियो में जानिए महलों की रानी गौरा की वह अद्भुत और रहस्यमयी कहानी जिसने प्रेम, तपस्या और विश्वास की मिसाल कायम की। गौरा ने क्यों छोड़ा राजमहल, देवराज इंद्र ने कैसी परीक्षा ली और आखिर शिव शंकर ने क्यों स्वीकार किया उनका प्रेम? पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी शिव पार्वती के दिव्य मिलन से प्रेरित हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महलों की रानी गौरा ने शिव शंकर को अपना साथी कैसे बनाया? हिमालय की गोद में बसे भव्य महलों में एक राजकुमारी रहती थी, गौरा। सौंदर्य ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए और मन इतना शांत कि जैसे गंगा की धारा। लेकिन उसके हृदय में एक रहस्य था। वो किसी साधारण राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। एक रात गौरा ने स्वप्न देखा। घने अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जटाधारी, त्रिनेत्र, गले में सर्प, मस्तक पर चंद्र। वो थे स्वयं शिव शंकर। स्वप्न में एक आवाज गूंजी, यदि सच्चा प्रेम चाहती हो तो तप की अग्नि में स्वयं को सिद्ध करना होगा। गौरा की आंख खुली। क्या यह केवल स्वप्न था या किसी दिव्य मिलन का संकेत? जब गौरा ने अपने माता पिता से कहा कि वो किसी तपस्वी से विवाह करेगी, तो पूरा महल स्तब्ध रह गया। राजा ने कहा, बेटी तुम महलों की रानी हो, वो तो शमशान में रहने वाले योगी हैं। लेकिन गौरा का संकल्प अटल था। वो जान चुकी थी ये प्रेम साधारण नहीं, दिव्य था। गौरा ने रेशमी वस्त्र त्याग दिए, भोजन छोड़ दिया। सालों तक हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बैठकर तप किया। देवता भी चकित थे। क्या ये कोमल राजकुमारी इतनी कठोर तप सह पाएगी? इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए भ्रम रचा। भयंकर तूफान, तेज वर्षा, डरावने मायावी दृश्य। पर गौरा की आंखें बंद रहीं। उसके होठों पर केवल एक नाम था, ओम नमः शिवाय। अंतिम रहस्य। शिव की परीक्षा अचानक एक दिन एक वृद्ध साधु उसके सामने आए। उन्होंने कहा, क्यों उस शिव को पाने की जिद है? वो तो भस्म लगाते हैं, सर्प पहनते हैं। गौरा मुस्कुराई। वो रूप नहीं, आत्मा है। मैं उनके वैराग्य से प्रेम करती हूं। वृद्ध साधु अचानक तेज प्रकाश में बदल गए। वो स्वयं शिव शंकर थे। शिव ने कहा, गौरा, तुम्हारा प्रेम तप से भी अधिक पवित्र है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने डमरू बजाया और महलों की रानी गौरा बन गई, जगत जननी पार्वती। क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण सा आंवला का पेड़ कैसे इंसान की किस्मत बदल सकता है? कैसे एक गरीब लकड़हारे को मिला ऐसा आशीर्वाद जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? आज हम सुनेंगे पवित्र आमलकी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में वैदिशा नाम की नगरी में एक धर्मपरायण राजा राज करता था। वह और उसकी प्रजा सभी श्रद्धा से भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। जब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, राजा ने घोषणा की, आज सभी नगरवासी आमल की एकादशी का व्रत रखेंगे और आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे। नगर के मध्य एक विशाल आंवले का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। दीप जलाए गए, भजन गाए गए। पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया। उसी नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह भूखा प्यासा था, लेकिन जिज्ञासा उसे उस पूजा स्थल तक ले आई। उसने सोचा, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन क्या भगवान मुझे भी स्वीकार करेंगे? वह चुपचाप बैठ गया, कथा सुनने लगा। उसने भी श्रद्धा से व्रत रखा और रात भर जागरण किया। समय बीता। कुछ ही दिनों बाद वो लकड़हारा अचानक एक पड़ोसी राज्य का राजा बन गया। सब चकित थे, ये कैसे हुआ? तब ज्ञानी ऋषियों ने बताया, ये सब आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव है। जिसने सच्चे मन से ये व्रत किया,
भगवान विष्णु ने उस पर अपनी कृपा बरसाई। कथा का संदेश: सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। आमलकी वृक्ष में स्वयं भगवान का वास माना गया है। इस दिन व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं भगवान की कृपा, तो इस आमल की एकादशी पर व्रत जरूर रखें और इस पावन कथा को शेयर करना न भूलें।